अलीम सिद्दीकी मेरठी अलैहिर्रहमा से हैं और चूँकि उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान की सरज़मीन, ये सभी हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं कि इस प्रोग्राम को किसी भी तरह जारी व सारी रखे हुए हैं। दारुल उलूम आलिमिया जमदा शाही का ख़तीब साबित ना हूँ, वैसे भी जो शख्स चंद साल अपनी ज़िंदगी के बाहर गुजार लेगा तो उसकी सोच भी बदल जाएगी, ज़ुबान भी बदल जाएगी और अंदाज़ भी बदल जाएगा। तो इन तमाम तर तब्दीलियों को आप भी ख्याल में रखते हुए चंद बातें समाप्त करें। इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज की ही तारीख़ में 10वीं मुहर्रमुल हराम को करबला की सरज़मीन पर शहीद हो गए। दुनिया ने ये देखा करबला में खानवादे मुस्तफ़ा के चश्मो चिराग शहीद हुए हैं। एक ख़ानदान बज़ाहिर शिकस्त पा रहा था और एक ताकत को बज़ाहिर गलबा मिल रही थी। एक ताकत ये महसूस कर रहा था कि हमारे पास हुकूमत है, हमारे पास इक़्तिदार है, हमारे पास फ़ौज है, दुनिया के असबाब हैं और जिनके पास दुनिया के ये असबाब हों तो गलबा उसी को ही मिलता है। लेकिन तारीख़ ने ये साबित किया कि यज़ीद के पास असबाब चाहे जैसे रहे हों, बज़ाहिर उसे कामयाबी लोगों के नज़र में वक्ती तौर पर मिल चुकी हो, लेकिन तारीख़ के आने वाले सफ़हात पर कामयाबी की जो तारीख़ लिखी जा रही है वो यज़ीद की शिकस्त की तारीख़ लिखी जा रही थी और इमाम हुसैन की कामयाबी की तारीख़ लिखी जा रही थी। दुनिया जिसको शिकस्त समझ रही थी वो शिकस्त नहीं है और दुनिया जिसे कामयाबी समझ रही थी वो कामयाबी नहीं है। लेकिन हमें ये जानने की थोड़ी देर कोशिश करना चाहिए कि जिस वक्त ये मामला पेश आया है उस वक्त सहाबे किराम में चंद जलीलुल क़द्र शख्सियतें मौजूद थीं। उनमें एक नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी है। एक बहुत बड़ा नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी है। लेकिन ये हज़रात जब यज़ीद की बैत का मामला आता है तो ये खामोश हो गए। लेकिन इमाम आली मकाम खामोश नहीं हुई। आज अगर हम सोचें और करबला के दर्दनाक मंजर को अपनी निगाहों के सामने रखें तो ये कह सकते हैं कि अगर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह इमाम हुसैन भी खामोश हो जाते तो गालिबन करबला की सरज़मीन पर खानवादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
कि ये नाबग़ैर रोज़गार शख्सियतों को शहीद नहीं किया जाता। हज़रत अली असग़र की जान बच जाती। खानवादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहू बेटियों को अपनी आबादी से दूर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता अगर इतना मान जाते कि ठीक है तुम ही हाकिम हो, तुम ही खलीफा हो, मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए देखें तो मामला बड़ा छोटा सा है। एक नाअहल शख्स मनवाना चाहता है मैं हाकिम हूं, तुम मान जाओ, और एक गयूर शख्स कहता है कि नाअहल खिलाफत की मसनद पर नहीं बैठ सकता। बहुत मामूली सा मसला लगता है। एक नाअहल हुकूमत चाहता है, एक नाअहल इक़्तिदार चाहता है, एक नाअहल गद्दी चाहता है, एक नाअहल ये चाहता है कि उसके रास्ते में कोई कांटा न बने, एक नाअहल ये चाहता है कि उसकी आवाज़ में कोई आवाज़ न हो, वो जो कहे वही हो, वो जो बोले वही हो। वो इक़्तिदार करना चाहता है तो उसे कोई रोकने वाला ना हो। अब नज़र डालिए तो रोकने वालों में दो चंद लोग ही थे। एक नाम इमाम हुसैन का था, एक नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। बात बड़ी मामूली सी लग रही है। मेरे इक़्तिदार को तस्लीम कर लो, मेरी हुकूमत को तस्लीम कर लो, मामला ही नहीं कुछ है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, बातें तो इसी तरह की होती हैं ना। आज अगर आप डेमोक्रेसी का अंदाज़ जानते हैं, आज अगर आज़ादी राय का अंदाज़ जानते हैं, तो ये मुनाफिक दुनिया कम अज़ कम आज भी इस बात पर इत्तेफाक करती है कि एक इंसान को आज़ादी राय का हक है। तो अगर आज आज़ादी राय का हक है तो कल इमाम हुसैन को आज़ादी राय का हक क्यों ना था। इमाम हुसैन अगर यजीद के सामने आते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि जो तुम्हारी हुकूमत का तस्लीम ना करे उसे कत्ल कर दोगे, जो तुम्हारी बात ना माने उसे मार दोगे। यहीं पर एक तरफ अगर आप देखें तो आपको इंसानियत झलकेगी और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी और जमहूरियत का अंदाज भी मिलेगा। करबला की सरजमीन से जो दर्स हमें मिल रहा है वो सिर्फ शहादत का नहीं, बल्कि इमाम अली मकाम ने क़यामत तक आज़ादी राय को ताकत बख्शी है। इमाम अली मकाम ने क़यामत तक हक बोलने की जुर्रत बख्शी है। इमाम अली मकाम ने क़यामत तक मानवता और इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमें जुर्रत और हौसला अता किया है। इमाम अली मकाम ने क़यामत तक डेमोक्रेसी और आज़ादी की के हक को बबांगे दुहल पेश करने की हमें ताकत बख्शी है। अगर खामोश हो जाते जैसा कि दीगर सहाबा खामोश हो गए तो मसला पैदा नहीं होता। अब कोई ये ना कहे इमाम अली मकाम ने मसला पैदा किया है। मसला तो वो पैदा कर रहा था जो अपनी हुकूमत के लिए एक आवाज़, अपनी हुकूमत की मुखालफत में आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। मुखालफत मसाइल तो वो पैदा कर रहा है।
अगर आज़ादी का ताल्लुक होता, अगर डेमोक्रेसी होती, अगर आज़ाद माहौल होता, अगर जमहूरी निज़ाम होता, तो करबला की सरजमीन का हादसा पेश नहीं आता। इसलिए आज हम जिस मुल्क में खिताब कर रहे हैं, ये एक आज़ाद मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है। इस मुल्क का एक एक बच्चा जमहूरियत का शराब पिए हुए है। इस मुल्क का एक एक लड़का आज़ादी के तसव्वुर से उसका जहन, उसकी सोच मुअत्तर है। लिहाजा ऐसे मुल्क में रहने वाला यजीद की दहशतगर्दी को कतान कबूल नहीं करेगा, यजीद के जुल्म और ज़्यादती को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि यजीद का ताल्लुक, यजीद का इक़दाम आज़ादी के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ, जो भी डेमोक्रेसी से मोहब्बत करेगा, जो भी इंसानियत और मानवता का लिहाज करेगा, वो यजीद के रास्ते पर नहीं, हुसैन के रास्ते पर होगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, शोहदाए करबला। इसलिए हिंदुस्तान को फख्र है कि हमारा मुल्क यजीद के रास्ते पर नहीं बल्कि हुसैन के रास्ते पर है। इसलिए कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है और इस मुल्क का बच्चा बच्चा जमहूरी निज़ाम से मोहब्बत करता है, इसलिए हमारा ताल्लुक हुसैनी है। पूरा मुल्क हुसैनी है, यजीदी नहीं है। जहां जुल्म ज़्यादती होगी वो रविश यजीद की होगी। जहां जुल्म ज़्यादती के खिलाफ आवाज उठेगी, उस आवाज का नाम हुसैनी आवाज रखा जाएगा। हमें फख्र है, हमें गर्व है इस बात पर कि हम हिंदुस्तान के एक नवासी हैं। मुसलमानों, कुरान ने मानवता को सलाम किया है। तुम उस मुल्क में पैदा हुए हो जिस मुल्क ने अंग्रेजों के खिलाफ, दादागर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उस मुल्क के नवासी हो, उस मुल्क के रहने वाले हो, उस मुल्क के बाशिंदे हो। तुमको हिंदुस्तानी होने पर फख्र करना चाहिए। लेकिन बात तो वहीं पर आके रुकती है। ऐ इमाम आली मकाम, अगर आप खामोश हो जाते, आप हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी एक सहाबी हैं, उनको भी कोई गलत नहीं कह सकता, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया असहाबी कुल्लुहुम आदून बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सब के सब आदिल हैं, जिनके रास्ते पे चलोगे तुम राहयाब हो जाओगे। लिहाजा उनको भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सवाल तो पैदा होता है, ऐ इमाम आली मकाम, आप खामोश क्यों ना हुए? ऐ इमाम आली मकाम, जिस तरह दीगर सहाबा खामोश हो गए थे, आप भी खामोश हो जाते तो मसला ही नहीं बनता, करबला का वाकया ही नहीं पैदा होता। जब आप सुनो, मामला ये है कि जिस ज़माने में ये वाकया पैदा हो रहा है वो ज़माना ताबईन का ज़माना है। अब यहाँ उलमाए किराम बैठे हैं, इनसे ज़रा पूछो, ये बताएंगे आपको लफ्ज़ हदीस कहते किसको हैं। हदीस का मतलब ये होता है कि जो मेरे आका ने किया, जो मेरे आका ने फरमाया, जो मेरे आका ने किया, जो फरमाया वो हदीस। उसके बाद जो सहाबा करेंगे, जो सहाबा फरमाएंगे वो हदीस। ताबईन जो करेंगे, जो फरमाएंगे वो हदीस। अब इस तारीफ के मुताबिक एक ताबई जो करेगा वो हदीस, एक ताबई जो फरमाएगा वो हदीस। यजीद जिस ज़माने में है वो ज़माना ताबईन का है, वो ताबईन के फहरिस्त में है। अब अगर इमाम आली मकाम खामोश होते हैं तो ज़रा यहाँ गौर करो, यजीद इस ज़माने में है, ताबईन की फहरिस्त में है, उसका बोलना दलील, उसका कहना दलील। अब यजीद के कारनामों पर जब नज़र डालेंगे तो शराबखोरी भी है, जुआ भी है, बहुत सारी गलत आदतें भी हैं। अब यहाँ से आप अपना मिजाज सामने रख करके देखें, अगर इमाम आली मकाम यजीद की बैअत कबूल फरमा लेते तो इसका मतलब ये होता, अरे यजीद तू जो भी कर रहा है वो दलील, अरे यजीद तेरी तमाम हरकतें दलील। शराब पीता है, कौन पी रहा है?
एक ऐसा आदमी जो ताबईन की फहरिस्त में खड़ा वो पी रहा है। आज जब हम ये कहते हैं कि शराब हराम है, कोई बुजुर्ग खड़े हो जाते कैसे हराम है, हमने तो ताबई को भी शराब पीते देखा है, सुना है। इमाम आली मकाम अभी जिंदा हैं, नवासे मुस्तफ़ा अभी बहयात है, खानवादे मुस्तफ़ा का चश्मो चिराग अभी बहयात है। यजीद तुम्हारी बैत कबूल नहीं की जा सकती, इसलिए कि तुम जिस खिलाफत पर बैठने वाले हो वहां पे जो बैठेगा वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का जानशीन होगा। उस कुर्सी पे जो बैठेगा वो सुन्नतों का जानशीन होगा। यजीद तुम्हारी हर हरकत बज़ाहिर सुन्नत बन सकती थी अगर इमाम आली मकाम की मुखालफत न होती तो। अब इमाम आली मकाम ने मुखालफत कर दी, तुम इस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं, इसलिए कि तुम जानशीने मुस्तफ़ा नहीं बन सकते। यहां से बात साफ हो गई, अब क्लियर हो गई। क़यामत तक शराब पर पाबंदी आयद रहेगी, ये दलील दे करके इसको खारिज नहीं किया जा सकता कि यजीद ने शराब पी थी। नहीं, बात ही नहीं है। इसलिए कि यजीद जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत पर नहीं तो जो आका की सुन्नत पर नहीं, उस जमाने में होने से फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा इमाम आली मकाम का किरदार यहां पर बड़ा अजीम शान है। अगर इमाम आली मकाम इस मौके पर यजीद की मुखालफत ना फरमाते तो फिर वही होता कि लोग आज अपने दीन पर न रहते, इस्तिकामत नहीं। की दौलत तुम्हीं से मिली, नाराये तकबीर, नाराये रिसालत, नाराये हैदरी, नाराये तकबीर, नाराये रिसालत, शोहदाए करबला, हुजूर रूबल लगे इस्लाम, हुजूर कायदे सुन्नत, मसलक आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नाराये तकबीर, नाराये रिसालत। अली मी चमन चमन, अली मी चमन चमन, हम गरीबों को इज्जत तुम्हीं से मिली, इल्म दानिश की दौलत तुम्हीं से मिली, हम गरीबों को इज्जत तुम्हीं से मिली, इल्म दानिश की दौलत तुम्हीं से मिले, हम थे गुमनाम शोहरत तुम्हीं से मिली, हम थे गुमनाम शोहरत तुम्हीं से मिली, हम थे गुमनाम शोहरत तुम्हीं से मिली, फिर फिदा क्यों न तुम, फिर फिदा क्यों न तुम पे करे जान तन, अली मी चमन चमन, अली चमन चमन। एक मुबल्लिग ने हमको किया पास पाने ताउन, एक मुबल्लिग ने हमको इशारा किया पास पाने ताउन हमारा किया, हमने तेरे लिए ईट गारा किया, हमने तेरे लिए ईट गारा किया, हमने तेरे लिए ईट गारा किया, जनवरी का महीना, जनवरी का महीना था 52 का सन, अली में चमन चमन, अली में चमन चमन। उस्ताद मोहतरम का मक्तब पेश कर, पेश बात करेंगे।
है फरोग आज़मी की दिली हो अशरफी या हो तो तेरा फैज़ान आलम में हो चार सुर, तेरा फैज़ान आलम में हो चार सुर। सुबह तालिबा हो जाए इल्म फन अली चमन 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 अली चमन। फैज़ान नूरानी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मैं खाले आज के इस बावकार स्टेज और हिकमत से भरते रहें बग़ैर किसी ताख़ीर के। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ इल्तिमास कर रहा हूँ मुफ्ती आज़म हॉलैंड हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शफ़ीक़ुर रहमान साहब क़िबला मिसबाही, उनकी बारगाह नाज में मैं इल्तिमास कर रहा हूँ कि तेरे बग़ैर यहाँ का अजीब आलम है, भरे हैं जामो सुबह बज़्म शौक़ बरहम है। लेकिन इल्म का आलम जो मैंने अभी बताया, आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने जो आपको नारे तकबीर, नारे रिसालत, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व दियाइहा। बस एक लम्हा और सुन लीजिए कि आप ये उर्से अलीमी के नाम पर जिस ज़ाते गिरामी की याद मना रहे हैं, ऐ मुस्तफ़ा बाज़ार के नौजवानों, ऐ अहले सुन्नत व जमात, जमात अलीमिया दारुल अलीमिया के फर्जंदों, अबनाए अलीमिया, फर्जंदान अलीमिया, आपको मुबारक हो कि आपके शेख आज़म तकरीबन 35 साल तक आपने पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम की खिदमत की, और आपके तबलीग के नतीजे में सुभान अल्लाह 1-2 दर्जन नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि आपकी मसाइए जमीला से ये था आला हजरत अज़ीमुल बरकत के उस खलीफे अजल हस्ते मुहद्दिसे आज़म की दुआ और आस्ताने मुक़द्दसा, आस्ताने सिन्ना की उनको दुआएं हासिल थी। ये था उनका फैज़ कि आपके दस्ते हक परस्त पर 1 लाख से ज़ायद गैर इस नसीबे पर फख्र करती है कि वक्त आया और ज़ुल्हिज्जा की तारीख थी 22, हज का ज़माना गुजर गया। लोग उस ज़माने में उमूमन हज के बाद मदीने तैयबा आते थे। मदीने तैयबा में तमाम मुल्कों के हुज्जाज, अफ्रीका के भी, एशिया के भी, अरब के भी, अजम के भी, कनाडा के भी, यूरोप के भी, हर जगह के हुज्जाज उमूमन मौजूद रहते थे। 22 ज़िलहिज्जा को वो वक्त आया कि मस्जिद नबवी के साए में आपकी रूह पाक, जो उससे अलीमी के नाम पर लोगों आप आदी हो चुके हो, नारों के आप आदी हो चुके हो, बहुत सारे मामलों के आपके बुजुर्गों ने जो कारनामा अंजाम दिया है उसके संभाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिल्लाहिल अज़ीम। मिंबर रसूल पर जलवागर मखदूम गिरामी वक़ार हुज़ूर मुईदुल मशाइख़ हज़रत अल्लामा सैयद मोइन अशरफ साहब अशरफीउल जिलानी मद्दज़िल्लहुल आली, मुफ्ती आज़म हॉलैंड हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफ़ीक़ुर रहमान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, दिगर उलमाए ज़वील एहतराम, सादात किराम, हाज़रीन व नाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप इस वक्त उर्स अलीमी में हाजिर हैं और साथ ही साथ ताजदार करबला की याद भी मनाई जा रही है। दर हकीकत शहदा की याद हो या औलिया की याद, उनकी यादों की महफिल सजाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम उन नुकूश को तलाश करें और उन आदात व अतवार व अखलाक को तलाश करें जिनकी बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने उन्हें कामयाबी अता फ़रमाई थी, और वो जिस रास्ते पर चलकर कामयाब होकर आज दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में बसने वाले मुसलमानों के दिलों के अंदर समाये हुए हैं, हम भी उनके नक्शे कदम पर चलकर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह में सुरखरुई हासिल कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने बहुत सारी बातें हुज़ूर मुबल्लिग़ इस्लाम से मुताल्लिक़ हज़रत अल्लामा शफ़ीक़ुर रहमान साहब से समाअत फ़रमाई। यकीनन उनके मिशन पर और उनके तरीक़ पर, जिस तरीक़े से आज हॉलैंड की सरज़मीन पर और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हज़रत अल्लामा शफ़ीक़ुर रहमान साहब काम कर रहे हैं, ये रोज़े रोशन की तरह आया है। और यकीनन ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इस वक्त अपनाए अलीमिया भी पूरी दुनिया के अंदर फैज़ान अलीमी को बांटते हुए नज़र आ रहे हैं और मिशन मुबल्लिग़ इस्लाम को आम करते नज़र आ रहे हैं और उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए मैं आपको समझाऊं काम किस तरीके से होता है, लोगों का दिल किस तरह से जीता जाता है, लोगों के दिलों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत कैसे पेवस्त की जाती है और लोगों के दिलों के अंदर हक्कानियत को कैसे जगह दी जाती है। इसे समझना है और कुरान की रोशनी में समझना है। कुछ आमाल अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में ऐसे बयान फरमाए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर कुछ ऐसे आमाल का ज़िक्र फरमाया कि अगर उन आमाल को बंदा इख्तियार कर ले तो कहीं भी वो मफ्तू नहीं होगा, वो जहाँ भी जाएगा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उसे फ़ातिह फरमाएगा। और इसी के साथ साथ मुसीबतों के माहौल के अंदर भी वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, उसे कोई परेशानी लाहिक नहीं होगी। आइए मैं उसको मुख्तसर से वक्त में थोड़ा सा समझा दूँ ताकि वो राज जो करबला से हमें मिला, वो राज जो हमें मुबल्लिग़ इस्लाम की ज़िंदगी से मिला, उस राज को हम समझ सकें और आज की नशिस्त के अंदर उस पर अमल के जज्बे के साथ हम यहाँ से जा सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नहायत ही जज्बाती गुफ्तगू आपने हज़रत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब क़िबला से समाअत फरमाई। मैं थोड़ी सी बातें आपकी समाअतों के हवाले करूँ। कुरान कह रहा है जल्दी करो, दौड़ो, भागो। किस तरफ भागो? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह से मग़फ़िरत हासिल करने की तरफ, सुरअत की तरफ, सुरअत के साथ जल्दी करो। ये आज का दौर भी जल्दी का है, लेकिन आज का मुसलमान जल्दी कर रहा है
गुनाहों के सिलसिले में, बुराइयों के सिलसिले में। अल्लाह फरमाता है जल्दी करो मगफिरत के सिलसिले में, दौड़ो मगफिरत के सिलसिले में। और साथ ही साथ कुरान कहता है उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिस जन्नत की चौड़ाई जो है ज़मीन व आसमान के बराबर है। आप अंदाज़ा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम समझते हैं सिर्फ नमाजी से जन्नत मिलेगी, हम समझते हैं सिर्फ रोज़े से जन्नत मिलेगी, हम समझते हैं सिर्फ ज़कात से जन्नत मिलेगी। आइए कुरान ने कहा उइद्दत लिल मुत्तकीन, जिस जन्नत की तरफ दौड़ना है वो जन्नत किसके लिए बनाई गई? मुत्तकीन के लिए बनाई गई, अल्लाह से डरने वालों के लिए बनाई गई, परहेजगारों के लिए बनाई गई। अब मैं भी अपने आप को परहेजगार कहता हूँ, हम में का कौन है जो अपने आप को अल्लाह से डरने वाला नहीं कहता? हम में का हर शख्स अपने आप को अल्लाह से डरने वाला कहता है, लेकिन हमारा हाल ये है कि अल्लाह का डर इस हद तक भी हमारी दिल के अंदर नहीं कि हम फज्र की नमाज भी वक्त पर अदा कर सकें। इसी का रोना तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया कि दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हम कहते तो हैं कि हमारे दिल में अल्लाह का डर है, हम मुत्तकी और परहेजगार हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे दिल में अल्लाह का डर है या नहीं है, हम डरने वाले बंदों में से हैं या नहीं है, हमें उसे कुरान की रोशनी में समझना होगा। तो अल्लाह की किताब कहती है उइद्दत लिल मुत्तकीन, ये जन्नत मुत्तकियों के लिए सजाई गई। और मुत्तकीन कौन है? बस इसी को मुझे आज समझाना है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वलकाज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मुत्तकीन तो वो हैं जो खुशी में और गम में अल्लाह के नाम पे लुटाते हैं। खुशी हो तो भी अल्लाह के नाम पर, गम हो तो भी अल्लाह के नाम पर, गुस्से को पी जाने वाले, लोगों की खताओं को माफ करने वाले और अल्लाह अज़्ज़ व जल एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। पता ये चला अल्लाह के नाम पर जो लुटाता है, अल्लाह के नाम पे जो खर्च करता है, अल्लाह के नाम पे जो सखावत करता है, अल्लाह के नाम पे जो लुटाता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको मुत्तकीन की फहरिस्त में शामिल फरमाया, उन्हें मुत्तकी फरमाया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुत्तकीन को सबसे बड़ा कमाल ये अता फरमाया कि अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मुत्तकीन वो होता है जिसके दिल में किसी का खौफ नहीं होता, जो गमगीन नहीं होता। लेकिन ये वस्फ़ पैदा कब होगा? जब इंसान रात में भी खर्च करे, दिन में भी खर्च करे, सुबह भी खर्च करे, शाम भी खर्च करे, दिखा करके भी खर्च करे, छुपा करके भी खर्च करे। सखी जो होता है अल्लाह उसके दिल से खौफ भी निकाल लेता है और गम भी निकाल लेता है। आप देखें करबला के ताजदार इतने बड़े सखी थे कि जब एक साइल मांगने के लिए आया और आकर के अर्ज करता है मुझे कुछ नवाजें, तो इरशाद फरमाते हैं रुक जा, मेरा रिस्क रास्ते में है। थोड़ी देर के बाद 6 दीनारों से भरी हुई थैलियां आई। इमाम हुसैन ने वो 6 थैलियां उसे पेश कर दी और फरमाया मुझे देने में ताखीर हुई, उसके लिए मैं तुझसे माजरत चाहता हूँ। मुझे बताओ कितने बड़े सखी थे इमाम हुसैन। और ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह फरमाता है तुम अल्लाह की राह में जो दो वो कौन सी चीज दो? हमारा हाल ये है जो बेटा कुंद जहन है उसे मदरसे में डाल दो, जो होशियार है उसे कॉलेज में डाल दो। अल्लाह के नाम पे देना है, कल का बचा हुआ दे दो, और खाना अच्छा खाना है तो अपने लिए रख लो। ये हमारी सोच है, लेकिन कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के नाम पे कुर्बान न करो। इमाम हुसैन ने बेटा भी कुर्बान किया, इमाम हुसैन ने भांजा भी कुर्बान किया, इमाम हुसैन को अपनी जान प्यारी थी वो भी कुर्बान किया। सखावत की बुनियाद पर इमाम हुसैन की अजमतें दिल में हैं। और इमाम हुसैन अगर बातिलों के सामने बेखौफ थे तो उसकी एक वजह यह भी थी कि इमाम हुसैन रात को भी अल्लाह के नाम पे लुटाते
लुटाते थे, दिन भी अल्लाह के नाम पे लुटाते थे, दिखा करके भी लुटाते थे, छुपा करके भी लुटाते थे। तो अल्लाह ने उनके दिल से खौफ निकाल लिया। अब उन्हीं के नक्शे कदम पर हुजूर मुबल्लिग इस्लाम की हयात तैयबा को देखो, ताकि आप महसूस कर सको। वो आबिद तो थे, आबिद बहुत मिल जाएंगे, वो जाहिद तो थे, जाहिद बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आज के दौर के अंदर अल्लाह के नाम पे लुटाने वाले को अगर देखें तो जमा करने वाले तो मिलेंगे, खर्च करने वाले नहीं मिल सकते, इसलिए कि माल बहुत अजीज है। अल्लाह अकबर। हम भी सफर करते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले हुजूर मुफ्ती आजम हॉलैंड के यहाँ, हॉलैंड की सरजमीन के दौरे पर मैं गया हुआ था। हम लोग भी सफर करते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सफर करते हैं, लेकिन हमारे सफर का अंदाज जुदा होता है। मुबल्लिग इस्लाम के सफर का अंदाज जुदा था। इसी इलाके के अंदर मुस्तफा बाजार से अल्लाह अकबर जब कभी निकलना होता दुनिया के दौरे के लिए, तो हुजूर मुबल्लिग इस्लाम जंगलों में रहने वाले गरीबों के लिए कपड़े की अटैचियां तैयार करते थे कि मैं वहां जाऊंगा, गरीबों से मुलाकात होगी, उन्हें कपड़े पेश करूंगा। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज भी आप अफ्रीका की सरजमीन पर, हॉलैंड की सरजमीन पर और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर के देखें तो हजरत मुबल्लिग इस्लाम, मैंने खुद मोज़म्बिक की सरजमीन पर एक मस्जिद का मुशाहिदा किया। अल्लाह अकबर। एक तालाब के किनारे एक छोटी सी मस्जिद थी, अभी आलीशान मस्जिद बन गई है। मैंने उस मस्जिद के हवाले से पूछा कि ये मस्जिद कब बनी। उन्होंने बताया कि यहाँ हुजूर मुबल्लिग इस्लाम ने 6 महीने तक क़याम किया। उस वक्त ये मस्जिद बड़ी पोसीदा थी, लेकिन यहाँ रहकर यहाँ के देहात के रहने वालों के दिलों के अंदर इस्लाम की शम्म को रोशन की, और उसके बाद उन्हीं लोगों ने आज ये इतनी बड़ी मस्जिद तामीर फरमा दी है। मैं पूछना चाहता हूँ, शहरों में तबलीग करना आसान है, देहातों की तकलीफ को बर्दाश्त करके लोगों के सीनों में इस्लाम की शम्म रोशन करना ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसी तरीके से अमेरिका की सरजमीन के ऊपर जब एक मर्तबा प्रोग्राम के अंदर एक ब्लैक मुस्लिम बच्ची आकर के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रही थी, और वो भी नात लम्याती नज़ीरो काफी नजरीन। हैरत हुई कि ये बच्ची और लम्याती नज़ीरो काफी नजरीन, जब वहां पर डॉक्टर गुफरान से पूछा गया, डॉक्टर गुफरान सिद्दीकी साहब से, ये बच्ची को ये नात कैसे आती है, फौरन उन्होंने फरमाया हुजूर मुबल्लिग इस्लाम के हाथों पर इनके बाप दादा ने इस्लाम कबूल किया था, ये बच्ची उसी नस्ल की है, और आज ये बच्ची रसूल आजम की नात पढ़ती हुई नजर आ रही है। आप क्या समझते हैं, हुजूर मुबल्लिग इस्लाम ने लिया नहीं, दिया है। और उनकी निगाहों में कुरान की ये आयत मौजूद थी, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। रसूल आज़म जब लोगों को दीन की दावत देते तो लोगों से यही फरमाया, तुमसे मुझे कोई बदला नहीं चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब ने फरमाया, बस मैं तुमसे मेरी कराबतदारों की मोहब्बत चाहता हूँ। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें, कामयाबी और कामरानी का सबसे बड़ा जौहर ये है, गरीबों पर लुटाओ, परेशान हालों पर लुटाओ, दीन पर लुटाओ। और सुन लो, गरीब से कोई मोहब्बत नहीं करता। आज हमारे दीन की पोजीशन क्या हो गई, हमारे दीन को भी हमने गरीब कर दिया, हमारा दीन भी गरीब नजर आ रहा है, इसीलिए तो कोई दीन की तरफ आने को तैयार नहीं। जानते हैं आप, दीन को मालदार करो, और किस तरीके से मालदार करो आप मुझे बताओ। हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के जरिए दीन को परवरदिगार ने मालदार किया कि हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के अक़्द में आई और अपना सारा माल कदम नाज़े मुस्तफ़ा में रख दिया, और मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने उस सरमाए को दीन के लिए खर्च किया, और दीन पूरी आबोताब के साथ फैलता चला गया। सिद्दीक़ अकबर ने दीन को मजबूत करने के लिए, मालदार करने के लिए अपने घर का पूरा असासा लाकर पेश कर दिया। फारूक आजम ने अपने घर का आधा असासा पेश कर दिया। दीन से मोहब्बत उसी वक्त लोगों के दिलों में पैदा होगी जब दीन को मालदार किया जाए, दीन को अमीर बनाया जाए। ऐ रसूल आजम के दीवानों, हजरत मुबल्लिग इस्लाम जहां गए उन्होंने दीन को मालदार किया, लोगों के जहनों में इनकलाब पैदा किया, लोगों को दीन की तरफ
माइल फरमाया। और खुदा की कसम एक बड़ी हरकत मुझे नसीब हुई और बड़ी तहरीक मुझे नसीब हुई उस वक्त जब मैं हॉलैंड से निकलकर जब मॉरिशस मुझे उर्स मुबल्लिग इस्लाम में शिरकत के लिए जाना था, मैं मुताला कर रहा था हुजूर मुबल्लिग इस्लाम की जिंदगी को। मेरी अक्ल दंग रह गई और मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, दुनिया में ओल्ड होम तो आपको मिलेंगे, बूढ़ों के लिए घर तो मिलेंगे कि बूढ़ों को ओल्ड हाउस में रखा जाए, लेकिन हुजूर मुबल्लिग इस्लाम तन्हा दुनिया की वो शख्सियत हैं जिन्होंने सिर्फ ओल्ड होम नहीं बनाया, डिसेबल होम बनाया, माजूरों के लिए घर बनाया, जिनको कोई देखने वाला न हो उनके लिए बैतुल माजूरीन तामीर फरमाया और दुनिया को दर्श दिया, दुआ लेनी है तो इनकी लो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। बैतुल माजूरीन उन्होंने कायम किया। आज दुनिया में बैतुल माजूरीन कहीं नजर नहीं आता। ये कॉन्सेप्ट हुजूर मुबल्लिग इस्लाम का रहा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सिर्फ ऐसा नहीं थे, मुझे बड़ी हैरत होती है और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है और हुजूर मुबल्लिग इस्लाम की सोच के ऊपर कुर्बान होने को जी चाहता है। आज हमें उस चीज की फिक्र नहीं, हम मुबल्लिग इस्लाम से मोहब्बत जरूर करते हैं लेकिन इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं, इस तरफ हमारी फिक्र नहीं। आज हमें सबसे ज्यादा पैसा बचाने की फिक्र है, घर बचाने की फिक्र है, जायदाद बचाने की फिक्र है, लेकिन मुबल्लिग इस्लाम जिनके हवाले से मुफ्ती आजम हॉलैंड ने फरमाया कि कमोबेश 1 लाख से जायद लोगों ने उनके हाथों पर इस्लाम कबूल किया, लेकिन जिंदगी के आखिरी लम्हात के अंदर उनको किस चीज की फिक्र थी। आज ये मैं आपको बताऊं, यही मेरा पैगाम है और यही मेरी तरफ से आपको फिक्र है। अल्लाह अकबर। सख्त अलील हुए मदीना ने फरमाया, मौलाना फिक्र न करें, अल्लाह आपका खातिमा ईमान ही पर होगा। इतना सुनने के बाद मुबल्लिग इस्लाम अर्ज करते, हुजूर इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप फरमा रहे हैं, तो हुजूर कुतुब मदीना ने फरमाया, जो कोई शख्स किसी चीज की कद्र करता है अल्लाह उससे वो चीज छीनता नहीं। मौलाना आपने तो ईमान की ऐसी कद्र की कि 1 लाख से जायद लोगों के दिलों में ईमान की शम्मा रोशन फरमा दी, भला अल्लाह आपसे ईमान कैसे छीनेगा। आप मुझे बताओ, आखिरी वक्त भी फिक्र है तो ईमान की फिक्र है, और आज का मुसलमान जिंदगी पूरी मालो जर की फिक्र में गुजार रहा है। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। हालात बड़े संगीन हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए ईमान पर डाका डाला जा रहा है और लोग बड़ी आसानी के साथ ईमान से हाथ धोते जा रहे हैं। ईमान की हिफाजत करो, ईमान पर साबित कदमी का मुजाहिरा करो और बुजुर्गों की जिंदगी के बारे में पढ़कर उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। इसी को इमाम इश्क व मोहब्बत ने एक शेर में, मैं अगर ये कहूँ तो गलत न होगा, यादें बुजुर्गों की क्यों मनाई जाएं और उर्स क्यों मनाया जाए, उसके लिए आला हजरत ने बड़ा प्यारा एक शेर फरमा दिया, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह अकबर। ये हमारे औलियाए किराम, ये मुबल्लिग इस्लाम, ये शहदाए करबला, इनके नक्शे कदम पर अगर हम चलेंगे कभी बहक नहीं सकेंगे। ऐ रसूल आजम के दीवानों, कुरान का दामन थामो, कुरान पर अमल का जज्बा पैदा करो और इसी के साथ साथ सखावत का दरिया बहा दो। मालो जर अगर तुम खर्च करोगे तो रसूल आजम फरमाते हैं, अस्सखिय्यु हबीबुल्लाह वलौ कान इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।